दोस्तों, फिर से आपका इस चैनल में वेलकम है। परमानंद कुमार, प्रधान शिक्षक परीक्षा की तैयारी के लिए जितने भी कैंडिडेट एस्पिरेंट्स हैं, शिक्षक हैं, एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप लोगों को मैं इस वीडियो से लाभान्वित करूं, इस प्रश्न से लाभान्वित करूं। ये प्रश्न प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध 1914 से 1945 ईस्वी के बीच की घटनाओं से संबंधित है। तो चलते हैं। ये वर्ग 9th से लिया गया है, इतिहास के पुस्तकों से। ज़्यादातर इतिहास बच्चों का कमज़ोर होता है, दोस्तों का कमज़ोर होता है मित्र। तो चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों में कौन सा राष्ट्र नहीं था? प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों में कौन सा राष्ट्र नहीं था? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये तुर्की होगा। तुर्की। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों में कौन सा राष्ट्र नहीं था? रूस था दोस्तों, फ्रांस भी था और इंग्लैंड भी था। तो इंग्लैंड, फ्रांस, रूस इन्वॉल्व था विश्व युद्ध में, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में, लेकिन मित्र राष्ट्र में से एक तुर्की जो है उसमें से नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुप्त संधियों, दूसरा क्वेश्चन, गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई थी? गुप्त संधि, चुपचाप संधि करेगी, यह बिस्मार्क ने इस तरह की व्यवस्था अपनाई थी। गुप्त संधियों की जो स्थिति है ये बिस्मार्क ने अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1879 ईस्वी की द्वैत संधि, ड्वेल अलायंस, किन राष्ट्रों के मध्य हुई थी? तो ऑस्ट्रिया और जापान के, जर्मनी के मध्य हुई थी दोस्तों। ऑस्ट्रिया और जर्मनी के मध्य हुई थी। इंग्लैंड और फ्रांस भी ऑप्शन में है जो नहीं होगा, जर्मनी और रूस भी ऑप्शन में है जो नहीं होगा, जापान और इटली भी है जो नहीं होगा। यानी कि ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच में 1879 ईस्वी की द्वैत संधि हुई थी। 1882 की त्रिकूट संधि, ट्रिपल अलायंस, 1882 की त्रिकूट संधि में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? त्रिकूट संधि में दोस्तों ये इंग्लैंड सम्मिलित नहीं था, और सम्मिलित वाले देश ऑस्ट्रिया, इटली, जर्मनी, ये तीनों देश त्रिकूट संधि में सम्मिलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इंग्लैंड ने अलगाव की नीति किस वर्ष त्याग दी? इंग्लैंड ने अलगाव की नीति 1904 ईस्वी में त्याग दी। दोस्तों, इंग्लैंड ने अलगाव की नीति 1904 ईस्वी में त्याग दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। त्रिराष्ट्रीय समझौता, ट्रिपल इंटेंट में कौन देश शामिल नहीं है? इंटेंट कहना चाहिए। त्रिराष्ट्रीय समझौता, ट्रिपल इंटेंट में कौन देश शामिल नहीं था? तो जर्मनी। कौन देश शामिल नहीं था दोस्त? तो इसमें आप जर्मनी को कर सकते हैं सही आंसर। त्रिराष्ट्रीय समझौता, ट्रिपल इंटेंट में कौन देश शामिल नहीं था? त्रिराष्ट्रीय समझौता 2-3 बार दोस्त इसको सुनेंगे, वीडियो को देखेंगे, जरूर याद हो जाएगा। त्रिराष्ट्रीय समझौता, ट्रिपल इंटेंट में कौन देश शामिल नहीं था? जर्मनी। ये क्वेश्चन साहब कोहिनूर की तरह है जो एग्जाम में निश्चित तौर पर आएगा दोस्तों। थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है सेटिंग करने में दोस्त, कोई बात नहीं है। कितना प्रॉब्लम करेगा, क्वेश्चन तो हम लोग सोल्व कर ही लेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 1911 के आगा, ये क्वेश्चन है आपका दोस्त 7। 1911 के अगादिर संकट, अगादिर क्राइसिस का कारण किन देशों की प्रतिस्पर्धा थी? तो इंग्लैंड और जर्मनी देशों के कारण से इन देशों में प्रतिस्पर्धा थी। 1911 में जो अगादिर संकट उत्पन्न हुआ था उसमें इंग्लैंड और जर्मनी, ये दो देशों के बीच प्रतिस्पर्धा हुई थी, कंपटीशन हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। इम्परेटर जहाज का निर्माण किस देश ने किया? इम्परेटर जहाज का निर्माण दोस्तों जर्मनी ने किया था। इम्परेटर जहाज का निर्माण जर्मनी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? दोस्त ये पूछा जाता है। ऑस्ट्रिया के युवराज का सरोजेवा में हत्या जो हो गया था, यही जो है प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण बना था। वेमर गणतंत्र की स्थापना किस देश में की गई थी? वेमर गणतंत्र की स्थापना
दोस्तों जर्मनी में की गई थी, वेमर गणतंत्र जर्मनी में। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध में यू बोट पनडुब्बियों का व्यवहार किस देश ने किया था? दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध में यू बोट पनडुब्बियों का व्यवहार जर्मनी ने किया था। जर्मनी उतना डेवलप उस समय में हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 12 तो देख लिए आपने। प्रथम विश्व युद्ध में प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री योजना किसने प्रस्तुत की? तो 14 सूत्री योजना जो प्रस्तुत की वो वुडरो विल्सन थे साहब, वुडरो विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। पेरिस शांति सम्मेलन में सेवर्स की संधि किसके साथ की गई? पेरिस शांति सम्मेलन में सेवर्स की संधि किसके साथ की गई? तो ये तुर्की साहब के साथ की गई। पेरिस शांति सम्मेलन में सेवर्स की संधि तुर्की के साथ में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 14 क्वेश्चन निम्नलिखित में किस संधि को आरोपित संधि कहते हैं? आरोपित संधि, वर्साई की संधि को आरोपित संधि कहते हैं। दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था? धुरी राष्ट्रों में कौन सा देश शामिल नहीं था? तो धुरी राष्ट्रों में जो देश शामिल नहीं था दोस्त, वह आपका सोवियत संघ है, सोवियत संघ। घ ऑप्शन घ आंसर जाता है सोवियत संघ के पास। सोवियत संघ में जाएगा दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिजफ्रेड लाइन का निर्माण किसने किया? 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। सिजफ्रेड लाइन का निर्माण किसने किया? तो जर्मनी ने। सिजफ्रेड लाइन का निर्माण किसने किया? जर्मनी ने। सिजफ्रेड लाइन का निर्माण किसने किया? जर्मनी ने। 2-3 बार आप रिपीट करेंगे, जरूर याद हो जाएगा दोस्तों। सिजफ्रेड लाइन का निर्माण जर्मनी ने किया था। मैंगिनो लाइन का निर्माण किस देश ने किया? मैंगिनो लाइन का निर्माण किस देश ने किया था? तो दोस्तों फ्रांस ने किया था। म्यूनिक समझौता किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो 1938 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में म्यूनिक समझौता हुआ था। 1938 ईस्वी में, याद रखेंगे, म्यूनिक समझौता 1938 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। कुछ क्वेश्चन और है जो इस टॉपिक का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, इसको जरूर देख लेना चाहिए। अंत भला तो जग भला। 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? ये 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध में चले गए दोस्तों, 1939 ईस्वी में शुरू हुई थी। जर्मनी और पोलैंड पर आक्रमण जो हुआ था, जर्मनी और पोलैंड पर जो आक्रमण हुआ था, इसके कारण से द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुई थी। अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम किस वर्ष गिराया था? तो 1945 ईस्वी में, बहुत फेमस है दोस्त। अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम 1945 ईस्वी में गिराया था। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी को पराजित करने का श्रेय किस देश को दिया जाता है? द्वितीय विश्व युद्ध में दोस्तों जर्मनी को जो पराजित करने का श्रेय आता है वह सोवियत संघ को दिया जाता है। उत्तर घ हो जाएगा आपका। तो इस तरह से प्रथम विश्व युद्ध के टॉपिक से हमने कुछ क्वेश्चन को आपको बताया है, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और कुछ जो बच गया है उसको लेकर के मैं पुनः अगले वीडियो में आऊँगा। इसके साथ दोस्तों आपको आपकी परीक्षा के लिए अनंत शुभकामनाएं देता हूं, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी की परीक्षा अच्छा से जाए, और मैं भी परीक्षा देने के लिए हूं, तो मेरी भी रिजल्ट हो। धन्यवाद।